सबसे पहले मैं फिर से रिमाइंडर देना चाहती हूँ सबको कि हम एक दिमाग के हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। कोई क्वेश्चंस है तो चलो मैं सबसे पहले मीटिंग से पहले सबसे पहले पूछती, किसी के मन में कोई क्वेश्चंस है तो आज मीटिंग उसी के अराउंड कर लेंगे। कोई भी, एनीवन, सर आपका कोई क्वेश्चन? कोई भी ਤੁਹਾਡੇ मन ਵਿੱਚ डाउट कि बेटा बीमार हैगा है नहीं हैगा, की होना है की नहीं होना? एक मिनट मैम, माइक ले लो, आप उधर इधर सोच लो, वो पूछ। अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा तंग कर रहा है तो उसे कैसे हैंडल किया जाए? खुद पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इसका सोल्यूशन बताएं कोई। पेशेंट हमारा 6 महीने का बच्चा है कि 2 साल का बच्चा है? पेशेंट हमारा नहीं, बच्चा तो बच्चा ही है, 32 ईयर्स का है। 32 वो ईयर्स माँ का बाप है के लिए ना। तो बच्चा ही है। अब देखो इसका साइंटिफिक आंसर ये है कि सर कहते हैं, साइंस कहती है कि जो हमारी मत है वो हमारे पैदा होते वक्त तो नहीं है जब हम पैदा हुए थे, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं 2 3 4 5 साल की उम्र में हमारी मत बननी स्टार्ट हो जाती है ना। मत क्या है? जो हमें सही और गलत बताता है। और 28 साल की उम्र तक हमारी मत डेवलप होती है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पेशेंट की तो मत डेवलप हो जानी चाहिए थी, अभी तक भी नहीं हुई है, या वो डेवलप होके भी काम नहीं कर रही है इस टाइम पे। तो इसका मतलब क्या खराब हुआ है? बताओ, लिवर के किडनी क्या खराब हुआ है? दिमाग खराब हुआ है। दिमाग खराब हुआ है। चलो वेरी नाइस, आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब कि जो तंग कर रहा है, अब इस बात को थोड़ा सा एक एक पेशेंट के नजरिए से देखते हैं। आपकी पेन बहुत ज्यादा है एक्सपीरियंस, आई अंडरस्टैंड दैट, बट एक पेशेंट के नजरिए से देखते हैं कि जो तंग कर रहा है, कौन तंग करता है। चलो क्वेश्चन में ही क्वेश्चन निकालते हैं, हमें तंग कौन करता है? जो बहुत मजे कर रहा होता है वो तंग करता है? कौन तंग करता है हमें? जिसको कोई कोई दर्द उसके मन में है या कुछ है, कोई बात होगी जिसके कारण वो जो अंदर से खुद, आप ही हाँ, तंग जो है वो। खुद तंग हुआ खुद हुआ है तंग ना, है। जो खुद तंग हुआ हुआ है वो ही हमें तंग कर रहा है। हाँ। आप समझो कि उसकी जो तंग होने की जो कैपेसिटी थी ना वो खत्म हो चुकी है अब, और वो कैपेसिटी अब जो तंगी है ना उसकी वो बाहर बिखर बिखर के आ रही है। वो बिखरावट जो है ना, वो जो छींटे हैं वो आपके ऊपर पड़ रही है। वो जितना तंग हो सकता था वो उतना तंग हो चुका है, पर अब उससे सहन नहीं हो रहा, उसका दिमाग इसके बाद फट जाएगा, इसलिए अब वो आपसे हेल्प मांग रहा है। ये जो आपको वो तंग कर रहा है ना, वो तंग चाहे आपको धक्का देके कर रहा है, चाहे मारपीट करके कर रहा है, चाहे गालियां निकाल के कर रहा है, चाहे अपना इलाज नहीं करवाने में कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आपसे हेल्प मांग रहा है, वो आपसे मदद मांग रहा है। इसी से आपको पता चल रहा है ना मैम कि वो पेशेंट जो आपका बेटा है वो ठीक नहीं है। एक 32 साल का इंसान ऐसे तो किसी को तंग नहीं ना करता। मेरा भी सिर दर्द होता है, मैं भी बहुत ज़्यादा तंग हो जाती हूँ, किसी वक्त तबीयत खराब होती है, मैं अपने घर वालों को तो तंग नहीं ना करती क्योंकि मेरी मत चल रही होती है। मैं मदद एक करेक्ट वे से मांगती हूँ, मुझे दवाई दे दो, मुझे इस टाइम पे आराम की ज़रूरत है, मैं खाना नहीं खा सकती, प्लीज़ मुझे तंग मत करो, कमरे में थोड़ा अंधेरा कर दो। वो एक करेक्ट वे है ना, एक रिस्पेक्टफुल वे है। जो आपसे डिसरिस्पेक्टफुल वे में कर रहा है हेल्प, वो भी हेल्प ही मांग रहा है, पर उसको हेल्प मांगने का और कोई तरीका नहीं आ रहा इस टाइम पे। वो तंग ज़्यादा हुआ हुआ है, अपनी हिम्मत से ज़्यादा तंग हुआ हुआ है, इसीलिए हम हॉस्पिटल पहुंचे हैं। अगर कम, जब तक कम तंग थे हम घर में मैनेज कर ही रहे थे, है ना। ऐसा नहीं है कि तंग आज अचानक हो गया है, हमारे पेशेंट्स अचानक नहीं तंग होते हैं। हमारे पेशेंट्स की जो बीमारी है वो धीरे 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 सुलग सुलग के आग बनती है। वो साइंस और सिम्टम्स बहुत टाइम से चल रहे थे, ठीक है ना, पर वो तंगी उस टाइम पे पेशेंट को भी कम थी और शायद आपके ऊपर वो ओवरफ्लो होके आ ही नहीं रही थी। पर अब वो उस पोजीशन में हमारा पेशेंट पहुंच गया है जहाँ पे वो खुद ही बहुत तंग है, इसलिए हम एक हॉस्पिटल में बैठे हैं। अब हॉस्पिटल में आके ना, बीमारी तो एक्टिव है, पर साथ में इस बात को भी समझो कि ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया।
ट्रीटमेंट तो चल रही है। ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो फिर ये तंगी धीरे धीरे घटेगी। जैसे जैसे उसको राहत आएगी ना, तो वो आपको भी वो तंग करना नहीं चाहता है। मैं समझती हूँ कि इस टाइम आप भी तंग हो, इसलिए ये बात इतनी अच्छी नहीं लग रही है, पर सच्चाई यही है कि वो तंग करना नहीं चाहता है। ठीक है, अगर हम सब फैमिलीज यहाँ पर एक ये मंत्र पकड़ लें कि पेशेंट तंग है इसलिए तंग कर रहा है, तो फिर हमारे लिए इस पेनफुल प्रोसेस को गो थ्रू करना थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। इतना हार्ड नहीं लगेगा, हार्ड तो है पर इतना हार्ड नहीं लगेगा। फिर एक एक दिन एक एक घंटा हम भी, क्योंकि अब सामने वाले को हम बेटा नहीं समझेंगे, हम क्या समझेंगे, पेशेंट समझेंगे। एक बेटे और पेशेंट में बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। अगर डॉक्टर हर एक के साथ एक रिश्ता बना लेगा तो डॉक्टर तो खुद ही बीमार होके पड़ जाएगा। देखो आप देखो डॉक्टर्स, स्पेशली जो नर्सेज हैं जो डायरेक्टली डील करती हैं हमारे पेशेंट, कितनी इम्पर्सनल होती हैं। किसी वक्त हमें लगता है कि कुछ रूड भी हैं, कुछ ज़्यादा ही इम्पर्सनल तरीके से हमारे पेशेंट को ये हैंडल, या मे बी कई बार हम कहते हैं मिस हैंडल कर दिया हमारे पेशेंट को, ठीक है। क्योंकि ये उनका जॉब है ना, इसलिए वो अटैच नहीं होते हैं कहीं ना कहीं, तभी वो अपना जॉब कर पाते हैं। इसलिए हम ये जो सब बैठे हैं ना फैमिली मेंबर्स यहाँ पे, हम कहीं ना कहीं यही सीखने के लिए बैठे हैं कि इस टाइम पे आप अपने फैमिली मेंबर को लाए तो हो, पर आप उसका इलाज तभी करवा पाओगे जब आप थोड़ा सा उससे अलग हो जाओगे। अगर जकड़ के उसको बैठे रहोगे ना, तो फिर आप भी उतनी ही पेन में रहोगे, इलाज नहीं करवा पाओगे, ठीक है ना। डॉक्टर को भी आप वो सलाहें दोगे जो कि शायद हमारे पेशेंट के लिए वो एडवाइस काम नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ बैठो, थोड़ा सा सुनो और अपनी शेयरिंग भी करो। यू आर मोस्ट वेलकम। आपके अंदर जो भी पेन चल रही है, जो भी पीड़ा चल रही है, प्लीज शेयर करो हमारे से, तो उसका हल निकलेगा, ठीक है। एक एक दिन करके बेटर होएगा, इट विल बिकम बेटर। जी सर। ये जी बारी बारी क्यों इस तरह होंगे नहीं? बारी बारी क्यों ऐसे हो जाता है? कितने टाइम से आ रहे हैं हम? है कितने टाइम से आ रहे हैं, कितनी बार इलाज करा चुके हैं? अच्छी बारी हो गई। हमने कंप्लीट इलाज कभी करवाया या समझ पाए? ये मानते नहीं पेशेंट, छड़ते आपकी मर्जी का मेडिसिन ਅਸੀਂ पेशेंट को मना रहे हो? हैं? पेशेंट को मना रहे हो? पेशेंट क्यों नहीं मान रहे भाई? पिछली दफा आए जी ਅਸੀਂ हम्म ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਪੂਰੀ ਲੈ ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਹੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੈਣੀ। हम्म ਬਸ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। आपको लगता है कि लेनी चाहिए थी, हाँ चाहिए। है ना। तो इसका मतलब कि जो मेडिसिन नहीं ले रहा है, कहीं ना कहीं अभी उसको अपनी डिजीज की समझ नहीं आ रही है। तो फिर किसने समझनी है? पेशेंट को तो नहीं आ रही है समझ, इसीलिए हम बार बार आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर किसको समझना है? जब ये छोटे थे और ये स्कूल जा मना करते थे, स्कूल नहीं जाना है, तो आप इनकी बात मान के छुट्टी करवा देते थे, घर बिठा देते थे। ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੇ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बच्चे जिद करते हैं, पर माँ बाप उसकी जिद के आगे अपनी एक करेक्ट बात भी कभी मनवाते हैं, इसीलिए क्योंकि इसकी ये जिद इस टाइम पे नाजायज़ है, इसकी ये जिद इसके लिए हानिकारक है। स्कूल नहीं जाना एक छोटा हार्म था, उसमें जान को तो कोई वो नहीं था, पर फिर भी आपके लिए एक ज़रूरत है। एजुकेशन भी, आप जिस भी सोसाइटी का पार्ट हो, वहाँ पर आप जो भी ठीक समझते हो उतनी एजुकेशन ज़रूरत है। आपने भेजा ना, कभी दबका मार के भेजा, कभी प्यार से भेजा, कभी कोई लालच दे के भेजा, ठीक है ना। तो उसी तरह आज जो ट्रीटमेंट है वो भी कहीं ना कहीं बागडोर आपको लेनी पड़ेगी अपने हाथ में। पेशेंट इस टाइम पे नहीं करवा पाएंगे, ठीक है ना। कहीं समझिए कि बीमारी है, कहीं ना कहीं शायद हमें एक्सेप्टेंस ही नहीं होती है, हमें कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में बीमारी बीमारी लगती ही नहीं है। ये बहुत बहुत एक पेनफुल रियलाइजेशन है हम सब की है कि हमें बीमारी समझ ही नहीं आती है। हमने बीमार बिहेवियर्स को, बीमारी के सारे लक्षणों को अपने घरों में ना नॉर्मलाइज किया होता है, और हमारे अंदर ये एक बहुत बड़ा बिलीव सिस्टम होता है, स्पेशली पेरेंट्स को, कि हम अपने प्यार से या फिर दबके से, इन दोनों बिहेवियर से हम अपने बच्चे को
मैनेज कर लेंगे। बीमारी तो अभी कहीं पे आया ही नहीं है। बीमारी तो ये मैं तो आज से मैं 5-7 साल पुरानी बात कर रही हूँ। उस टाइम पे हमारा बिलीफ सिस्टम यही था कि हम मैनेज कर लेंगे। हमने मैनेज करने की कोशिश भी करी, ऐसा नहीं है कि नहीं करी। पहले प्यार किया बहुत ज़्यादा, और प्यार कर कर के भी बीमारी को हमने क्या किया, हम बार बार कहते हैं प्यार और ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा दोनों ही बीमारी की फीड है। हम कहीं ना कहीं उन बीमार बिहेवियर्स को बढ़ाते जाते हैं। करेक्टिव इसमें से कुछ भी नहीं है। बीमारी को इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं करता है। कहीं ना कहीं ये दोनों बिहेवियर्स बीमारी को बढ़ाते जाते हैं। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो हमारे हाथ से बात निकल जाती है। फिर वो बीमारी पक्की बन जाती है, जिसको कहते हैं हमारे हड्डों में चली जाती है।